बिलाल बेटा उठ जाओ, फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो। अभी से क्यों भेज रहे हो स्कूल? अभी तो उसकी पट्टी भी नहीं उतरी। इतनी छुट्टियां हो गई हैं, पूरे हफ्ते से स्कूल नहीं गया। इतनी छुट्टियां करेगा तो पढ़ाई का हर्ज होगा ना। मुझे स्कूल नहीं जाना। हरगिज नहीं, आज आपको स्कूल जाना है और शाम में हम आपकी ना ये पट्टी भी खुलवा देंगे। ओके? अभी मैं ठीक कहाँ से हुआ हूँ? मेरे पैर में भी दर्द है, देखें अभी। अच्छा, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, ज्यादा बहाने मत बनाओ। चलो शाबाश, उठ जाओ, गुड बॉय। इसके प्रिंसिपल ने हमें बुलाया। तुमने इसका डायरी नहीं चेक की? मुझे क्या पता, तुम इसकी डायरी बाकायदगी से देखती थी। ये दोनों से होमवर्क तो तुम करवा रहे थे ना? क्यों बुलाया प्रिंसिपल ने? आपकी किसी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? नो मामा। फिर क्या वजह हो सकती है? अच्छा आप जाओ, मुंह हाथ धो, जल्दी से रेडी हो। इसकी 2 माह से स्कूल की फीस नहीं पे की, इसलिए तो नहीं बुलवाया क्या? नहीं नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। अभी पिछले हफ्ते प्रिंसिपल से मैं 2 माह की मोहलत मांग कर आया। अगर उन्होंने हमें मोहलत ना दी फिर कहां से लाएंगे पैसे? कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, डोंट वरी। जितनी जल्दी हो सके आप ड्यूज वगैरह क्लियर करवा लें। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके लिए ये सब कुछ ज़रा मुश्किल है, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपको मोहलत नहीं दे सकेंगे। जी थैंक यू मैम, आप फिक्र ना करें। हम इस पहली को 2 मंथ्स की फीस एक साथ अदा कर देंगे। वैसे फीस की बर वक्त अदायगी के लिए मैंने आप लोगों को नहीं बुलवाया। ये बात तो फ़ोन पे भी हो सकती है। मुझे असल में बिलाल के हवाले से आपसे कुछ डिस्कस करना। जी कहिए। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा बदतमीज होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसके अंदर अजीब सी तब्दीली आई है। कभी कभार क्लास में गुमसुम और लापरवाह सा बैठा रहता है। अपने क्लास वालों के साथ भी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करता है। टीचर भी अक्सर उसकी शिकायत करते हैं। चलिए ये सारी बातें तो एक तरफ, पिछले हफ्ते तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने क्लास फेलो की गैर मौजूदगी में उसका लंच खा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? बिलाल ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आपको यकीन है कोई गलतफहमी हुई है? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। इस बात का एतराफ तो खुद बिलाल ने किया है कि उसने बच्चे की गैर मौजूदगी और इजाजत के बगैर उसका लंच लिया है। उस बच्चे के वालिदैन ने रिटन कंप्लेन भेजी है। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलवाया है। अमूमन बच्चे ये हरकतें उस वक्त करते हैं जब घर में माँ बाप उन पे तवज्जो नहीं दे सकते। या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बच्चों पे बुरा असर डालती है। आप दोनों ने टाइम और तवज्जो दें ताकि इस कॉम्प्लेक्स से वो बाहर निकल सके। इंशाल्लाह वो पहले जैसा ही फर्माबरदार बच्चा बन जाएगा। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में भी डाला जाए वो ढल जाते हैं। जब से तुमने नौकरी शुरू की है ना, बिलाल पर तवज्जो देनी छोड़ दी है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं हसन? जॉब करूं, घर के काम करूं या बिलाल पर तवज्जो दूं? मैं इंसान हूं, कोई मशीन तो नहीं हो ना। तो किसने कहा था तुमसे जॉब करने को? तो और क्या करती? कोई दूसरा ऑप्शन था हमारे पास? अच्छी खासी जॉब मिल रही थी मुझे स्टोर पर कैशियर की, वो भी नहीं करने दी तुम। तुम्हारी वजह से ठुकरा दी मैंने वो नौकरी। बिल्कुल ठीक किया मैंने। MBA की डिग्री लेकर तुम दुकान पे खड़े होकर चीजें बेचते क्या? कुछ देर इंतजार करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा बेटा सफर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गया वो। देखो, इन हालात में बच्चे ऐसे हो जाते हैं। वो अपना पुराना घर मिस कर रहा है, यहाँ पर नए घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूं? तुम खाने के मामले में भी तो बहुत ज्यादती करती हो उसके साथ।
भाई अगर उसे पराठा नहीं पसंद तो उसे उसकी पसंद का लंच दो। मैं और तुम तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, वो बच्चा है, उसकी समझ में नहीं आएंगी ये बातें। आज उसने एक बच्चे का लंच खाया, कल को कोई और ऐसी वैसी हरकत कर दी तो? तुम इन सब बातों का कसूरवार मुझे क्यों समझ रहे हो? मैं बिलाल की माँ हूं तो तुम भी तो उसके बाप हो ना। उसके तालीम और तरबियत की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। अगर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर कर सकती हूँ तो तुम मेरी जिम्मेदारियां क्यों नहीं शेयर कर सकते? अच्छा, तो असल बात ये थी जो तुम कहना चाह रही थी। और कोई बात है दिल में तो वो भी कह दो। और ये मत भूलो कि जॉब तुम मेरी खातिर नहीं कर रही हो, अपने शौक की खातिर कर रही हो। शौक के लिए नहीं, जरूरत के लिए। मैंने ये कदम अपने घर को और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए उठाया है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते ना तो कम से कम ताने भी मत दो। मनाल, मेरी बात सुनो, मेरा ये मतलब नहीं था। जीने की वजह अगर हो सके तो, अगर हो सके तो लौट आए तू, लौट आऊं मैं। चाय यहीं ले आओ। जी अच्छा। बाबर बेटा, आज शाम को तुम दफ्तर से वापस आकर मुझे मिनाल की तरफ ले जाना। बड़े दिन हो गए उसकी सूरत देखे, और बिलाल भी बहुत याद आ रहा है मुझे। आज तो मुश्किल है अम्मी, किसी वीकेंड पर ले चलूंगा आपको। बल्कि आप ऐसा करें कि रक्षा लेकर चले जाएं। मैं उस गंदे इलाके में अपनी गाड़ी ले जाकर उसका सत्यानाश नहीं करवाना चाहता। क्या? अब तुम मुझे वहां अकेले रिक्शे में भिजवाओगे? घर में दो दो गाड़ियां खड़ी और माँ रिक्शे में जाए। वाह बेटा वाह, बहुत खूब कही। अम्मी सच्ची बात तो यह है कि मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। मुझे हसन पर शदीद गुस्सा आ रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन रक्षा और वैगनों में धक्के खाती फिरे, ऑफिस में मर्दों के सामने बैठकर घर का खर्चा चलाती रहे, और उसका शौहर घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे। आजमाइश का वक्त है बेटा, ये भी कट जाएगा। हसन ने सारी उम्र बेरोजगार नहीं रहना। बुरा न मानिएगा, जिन मर्दों को बीवी की कमाई खाने की आदत पड़ जाती है तो वो आदत सारी जिंदगी छूटती नहीं। अब आप देखिएगा कि वो सारी उम्र घर बैठकर खाएगा और हमारी मनाल दफ्तरों में जूतियां चटखाती फिरेगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? पता नहीं क्या क्या औल-फौल बकती रहती है। ठीक तो कह रही है। जो शख्स अपने लिए कुछ ना कर सकता, वो अपने बीवी बच्चे के लिए क्या करेगा? कहां से खिलाएगा उन्हें? मिनाल कब तक जॉब करके घर के अखराजात उठाती फिरेगी? तुम खाने के मामले में भी तो बहुत ज्यादती करती हो उसके साथ। भाई अगर उसे पराठा नहीं पसंद तो उसे उसकी पसंद का लंच दो।
मैं और तुम तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, वो बच्चा है उसकी समझ में नहीं आएंगी ये बातें। आज उसने एक बच्चे का लंच खाया, कल को कोई और ऐसी वैसी हरकत कर दी तो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात है जरूर। देखिए मनाल, अगर आप किसी वजह से डिस्टर्ब हैं ऑफिस की वजह से, तो बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। जी सर। ओके। सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी कहें। यहाँ नहीं, आप जब फ्री होंगे तो मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं आपके ऑफिस में आकर बात करूंगी। मैं फ्री हूँ, आ जाए। अस्सलाम सर। सलाम। वो निकाल साहब कमरे में है? निकाल साहब अंदर बैठे मिनाल के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मिनाल के साथ? मिनाल के साथ क्या बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने फिलहाल किसी को भी अंदर आने से मना किया है। ठीक है। बस इतनी सी बात से आप परेशान हो गए, तो मुझे पहले बता दिया होता। सर, बस अचानक ही पैसों की अशद जरूरत पेश आ गई, वरना मैं आपसे एडवांस सैलरी का कभी भी ना कहती। इट्स ओके। मैं अकाउंट्स मैनेजर से कह देता हूँ, वो आपको एडवांस पे चेक दे देगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बड़ी फेवर देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान वहसान की कोई बात नहीं है, बस काम की तरफ ध्यान दिया। मैं जानता हूं कि घर के मसाइल को घर पर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब तो मसला हल हो गया ना आपका। अब मैं आपको डाउन नहीं देखना चाहता। ओके जी। इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास और तुमने गवा दिया। जब सर ने पूछा था तो बता देती आफाक की असलियत उन्हें। तुम्हारी नसीहत के मुताबिक ही चल रही हूँ। तुम्ही ने कहा था टैकल करना सीखो, सो वही कर रही हूँ। ठीक है, जब उन्होंने तुमसे खुद पूछा था कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करती। एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम डिस्कस हो सकती है। वैसे मैकान सर इतनी आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, और नए एम्प्लॉय को एक हफ्ता पहले एडवांस सैलरी देना तो दूर की बात है। वो तो किसी को ऑफिस में बुलाकर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं सुनते। एक तो आफाक साहब ने आते ही मुझे फाइलिंग जैसे फजूल कामों पे लगा दिया। मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ आमना। उन्होंने तो मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाकर रख दिया। इस तरह छोटे मोटे काम कर कर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? तुम चुपचाप काम करती रहो और मौका मिलते ही सच बता देना सर को। क्या कर रहे हो सर? वो खाना बना रहा हूँ। बिलाल ने कहा था आलू की भुजिया बना दो। क्या जरूरत थी तुम्हें बनाने की? मैं आई थी, आके बना देती। मैंने सोचा तुम थकी भी आओगी, इसलिए मैं ही खाना बना लेता हूँ। खैर अब तो ये सारा जल गया है, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। इतनी तेज आंच पर बनाओगे तो जलेगा ही ना। मैं कल से ऐसा करूंगी कि नाश्ते के साथ खाना भी बनाकर जाऊंगी। पहले तुम पर इतनी जिम्मेदारी है, खाना भी सुबह तुम बनाओगे। क्या फर्क पड़ता है? अपने घर का काम करने में कोई आसान थोड़ी होता है।
एक काम करते हैं ना, एक डील करते हैं। मैं तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा देता हूँ, तो मुझे खाना बनाना सिखा दो। जी नहीं, मैं तुम्हें कोई खाना वाना नहीं पकाना सिखा रही। जब मैं कह रही हूँ सब कुछ मैनेज कर लूंगी मैं, तो फिर और जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या एतराज? डेली रूटीन के खाने सिखा दो ना, दाल सब्जी वगैरह। अच्छा अभी फिलहाल ना मुझे खाना बनाने दो, ये बात बाद में करेंगे। बिलाल को बहुत भूख लगी हुई होगी। चलो मैं तुम्हारी रेसिपी नोट करता हूँ यहाँ खड़े होके। गर्मी हो रही है, जाओ ना। ऐसा तरीका नहीं है कि बंदा प्याज काटे और आंसू भी ना आए। हसन, तुम खाना खाए बगैर ही उठ गए। मैं दोबारा से गर्म करके लाती हूँ। मुझे खुद से, अपने आप से नफरत सी होने लग गई। मनाल अगर चंद महीने और इस तरह गुजरे तो या मैं पागल हो जाऊंगा या खुद को खत्म कर लूंगा। हसन, तुम इतनी बुज़दिलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? इस वक्त मुझे तुम्हारी मायूसी वाली बातें नहीं, तसल्ली की जरूरत है। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो हम हालात का मुकाबला कैसे करेंगे? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हसन, वरना मैं हालात का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तुम जब मेरा इस तरह ख्याल रखती हो, इस तरह तसल्लियां देती हो, तो मुझे और भी तकलीफ होती है। तो मेरे लिए, इस घर के लिए क्या क्या नहीं कर रही, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या क्या प्लान किया था मैंने, बिलाल के फ्यूचर के लिए क्या क्या सोच रखा था। जिंदगी एकदम कितनी बदल गई। फिलहाल ना तुम मेरा एक काम करो, खाना खा। अगर तुम भूखे पेट सोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गरम करके लाती हूँ। ये तुम्हारा फेवरेट बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। मैं खोल दूं? चलो शाबाश, खाओ। आप लोग क्यों नहीं खा रहे? बेटा हम घर से खा कर आए थे, आप खाओ। घर से क्यों खा कर आए थे? जिद नहीं करो ना बेटा बिलाल, आपको पता है ना हम लोग को बर्गर्स अच्छे नहीं लगते। आप खाओ। फ्राइज ही खा लो। भूख नहीं है मुझे। कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? सर आपने बुलाया? आपकी फाइलिंग के काम से मैं बहुत मुतासिर हुआ। वेल डन, बहुत जल्दी आपने सारी फाइल्स ठीक कर ली। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर मेरा काम सिर्फ फाइलिंग की हद तक महदूद नहीं है। मैंने एमबीए किया हुआ। आप मुझे मार्केटिंग के हवाले से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। ऊंची उड़ान उड़ने की बहुत जल्दी है आपको। मैं कुछ समझी नहीं सर। देखिए, इस वक्त जो काम मेरे पास था वो तो मैंने आपसे करवा दिया। फिलहाल मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी जो मार्केटिंग का शोबा होता है ना, इसमें आप जैसी मासूम और सीधी लड़की की गुंजाइश नहीं होती। इस फील्ड में तो बहुत शार्प, तेज और स्मार्ट लड़कियां आती हैं।
मेरी समझ में नहीं आता कि निकाल साहब ने क्या सोचकर आपको इस पोस्ट पे रखी है। मैं इस बारे में निकाल साहब से खुद बात करूंगी। क्या मतलब? यानी अब आप अपने सीईओ से अपनी जॉब के हवाले से बात करेंगे। कल को आप उनके पास अपनी इंक्रीमेंट के लिए भी जा सकती हैं, जिस तरह से आप उनके पास अपना एडवांस चेक लेने गए थे। वो मुझे निकाल साहब ने खुद। बस आपको कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की। आपके जो भी मसाइल हो आप मेरे पास आइए, बल्कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये सीईओज अपने एम्प्लॉयज की छोटी मोटी बातें शेयर करने के लिए नहीं होते, समझ गए आप? ये मैं कौन हूं? ऊंची उड़ान। चाय। अरे तुमने क्यों बनाई? मुझे बता देते, मैं बना लेती। तुम काम कर रही थी, मैंने सोचा बना लेता हूँ चाय तुम्हारे लिए। कैसी है? थोड़ी स्ट्रांग है मगर चलेगी। अच्छा अब आ ही गए तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। हाँ दिखाओ, कहाँ तक पहुंची प्रेजेंटेशन? ओके। 80% काम तो हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि पावर पॉइंट पे काम करने का इतना मजा आएगा। तुमने काफी मेहनत की है, बॉस को तुम्हारा काम जरूर पसंद आएगा। आधी से ज्यादा मेहनत तो तुम्हारी है। हसन मैं सोच रही हूँ परसों ना तुम्हें बॉस से मिलवा लूं। तुम चलोगे ना फंक्शन में? कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पूरा स्टाफ विद फैमिली इनवाइटेड है, तुम्हें हर हालत में आना होगा। अच्छा चलो एक काम करो, फिलहाल इसे खत्म करो, इस पर बाद में बात करते हैं। ये जितनी फाइनल प्रोडक्ट्स है ना इनको हाईलाइट करो, ठीक है? इससे ये होगा कि वो समझने में। हाँ ये वाला करो, उसके बाद ये नीचे वाला करो। थैंक यू सो मच आमना, तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। प्रेजेंटेशन के साथ साथ ना तुम अपनी तैयारी भी कंप्लीट कर लेना। अगले हफ्ते बहुत बड़ा फंक्शन है और ऑफिस की तमाम लड़कियां बन सवर के आती। तुम इसी हुलिये में ना उठ के आ जाना, कोई अच्छा सा जोड़ा खरीद लेना। मुझे कोई नया ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। तमाम एम्प्लॉयज को विद फैमिली इनवाइट किया जाता है। तुम हसन भाई और बिलाल को भी अपने साथ ले आना। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि निकाल साहब से ना हसन की जॉब के सिलसिले में बात कर लूंगी। हो सकता है वो हसन को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले। प्लीज ये गलती तुम हरगिज मत करना। निकाल सर अपनी कंपनी की रेपुटेशन को लेकर बहुत सेंसिटिव है और हसन भाई अभी तक अपने ऊपर गबन के इल्जाम को भी गलत साबित नहीं कर सके। अगर उनको ये हकीकत पता चल गई ना तो तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो और हसन भाई को खुद स्ट्रगल करने दो। उनकी जॉब का बंदोबस्त करना तुम्हारा मसला नहीं है। अरे अम्मी आप इस तरह अचानक? तुम्हारी और बिलाल की याद आ रही थी। तुम्हारे भाई के पास तो वक्त ही नहीं, सोचा खुद ही तुम्हें लाऊं। भाई अब तक नाराज हैं क्या? फिर तुमने कौन सा पलट कर पूछा? एक फोन भी नहीं किया तुमने भाई को, कम से कम एक फोन तो कर देती। साथ फोन भी कर लूंगी, माफी भी मांग लूंगी। आप तो नाराज नहीं है ना? चले बैठे। आपने तो अचानक आकर मुझे हैरान ही कर दिया। पहले से बता देती तो मैं कुछ बना कर रखती आपके लिए। नहीं बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो बस अपनी बच्ची को देखना चाह रही थी। क्या हुलिया बना रखा है तुमने। अरे बाहर के काम भी करो, नौकरी भी करो और साथ घर के काम भी करो। मेरी फूल जैसी बच्ची को कैसे नौकरानी बना के रख दिया उसने। अम्मी ये मेरा अपना घर और अपने घर का काम मैं खुद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और आप अच्छी तरह जानती हैं कि नौकरानी रखने के हक में तो मैं पहले भी नहीं थी और अब तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा तुम हसन से कहो ना नौकरानी का बंदोबस्त करें, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। ये बात आप हसन के सामने मत कीजिएगा, वो बहुत माइंड करेगा। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है।
अरे मेरे फूल जैसी बच्ची को कहाँ लाके बिठा दिया उसने। नहीं आप भी ना। अच्छा आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, मेरे पास बैठो तुम। अच्छा वो बिलाल क्या कर रहा है? बिलाल कमरे में। बिलाल आओ, देखो नानो आई है। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। अरे बैठो ना, मैं कह तो रही हूँ तुम्हें। ऑन द वे आ रहे हैं। आई सी। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। सर ये मेरे हस्बैंड है हसन। सामने। वालेकुम सलाम। हसन साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर। बाय द वे, आप करते क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम साजिद, हाउ आर यू? फाइन। कंपनी का एनुअल फंक्शन बहुत बहुत मुबारक हो। भाई थैंक यू, ये आप लोगों की वजह से ही है। वो हमीद साहब नहीं आए। हाँ वो तुम्हारी इस हरकत के बाद अगर मुझे जॉब से निकाल दिया फिर क्या करेंगे हम? चंद हजार की मामूली नौकरी के लिए तुम अपने शौहर से लड़ रही हो। तुम्हें अपनी जॉब की परवाह है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। क्या हुआ हसन? नहीं कोई अपसेट क्यों नहीं है? Is everything all right? आओ मिलाल, मैं तुम्हें अपने कलीग से मिलवा दूँ। हेलो मुसर, तो क्या हो रहा है आजकल? तो काम में मिला या नहीं? काम तो मुझे मिल जाएगा, उसकी फिक्र नहीं है मुझे, मगर उससे पहले तुम्हारा मकरूह चेहरा मुझे इस दुनिया के सामने बेनकाब कर। तुम क्या समझते हो इतना बड़ा गुनाह करके सजा से बच जाओगे तुम? ना तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ करूंगा ना अल्लाह। तुम्हारी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को जो सफर करना पड़ा है ना, उसका हिसाब लेकर आऊंगा मैं तुमसे। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बेरोजगारी का तुम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। घर बैठकर बीवी की कमाई खा रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? वैसे बीवी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी, इसीलिए तो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हो। तभी तो इतनी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की? छोड़ो मुझे। क्या हरकत की है तुमने हसन? सब लोगों के सामने तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो वो कौन था? वो जो कोई भी था, लेकिन तुम्हें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए था। मैं कैसे फेस करूंगी ऑफिस में जाके सबको? बॉस क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? तुम्हें अब भी अपनी जॉब की परवाह है? ये नहीं पूछोगे मुझसे मैंने ऐसा क्यों किया? यू थिंक आई एम मैड? मैं किसी भी आदमी को बिना वजह पकड़ के मारना शुरू कर दूंगा। मुझसे वजह पूछने के बजाय तुम मुझसे लड़ रही हो खामखा में। अच्छा बताओ, कौन था वो और क्यों किया तुमने इस तरह? ऐसा क्या कह दिया था जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो गया। इसने मुझ पे खबन का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दी। मेरा बस चलता तो मैं इसका खून पी जाता। अगर ये आदमी मुझे दोबारा नजर आया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसका कत्ल कर दूंगा। बहुत सेक हसन, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारी बातों से तो मुझे खौफ आने लगा कहीं तुम जज्बात में आके कुछ। प्लीज संभालो खुद को हसन। कम से कम जब तक तुम्हारा केस नहीं सॉल्व हो जाता उस वक्त तक तो बर्दाश्त कर लो। मैं बर्दाश्त कर सकता, सब बर्दाश्त कर सकता, मगर मेरी बीवी के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मेरे बारे
मेरे बारे में क्या कहा उसने? बीवी की कमाई खाने का ताना दे रहा था वो मुझे, और भी घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था तुम्हारे बारे में। नहीं सुन सकता मैं वो सब। गलत किया उसने, बहुत गलत किया। लेकिन जो तुमने किया वो भी तो ठीक नहीं था ना। इतनी सी बात पे इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात, तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? ये मेरी जॉब का मामला है हसन। तुम्हें पता है इस वक्त हमें इस जॉब की कितनी जरूरत है। तुम्हारी इस हरकत के बाद अगर मुझे जॉब से निकाल दिया फिर क्या करेंगे हम? चंद हजार की मामूली नौकरी के लिए तुम अपने शौहर से लड़ रही हो। तुम्हें अपनी जॉब की परवाह है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। कल तो इतना बदल जाओगी, कसम से मैंने सोचा भी नहीं था। भाई साजिद, आज जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके मेघाल साहब, इनफैक्ट माजरत तो मुझे करनी चाहिए। मेरी वजह से आज आपका फंक्शन फीका पड़ गया। अगर मुझे पता होता उस शख्स को आपने यहाँ इनवाइट किया तो यकीन कीजिए मैं यहाँ कदम ही नहीं रखता। सर बहुत ही बदतमीज आदमी था, वेरी इल मैनर्ड। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, क्या आप दोनों में कोई फीलिंग्स थी? सर ये शख्स हमारी कंपनी में एक मामूली सा वर्कर था। इस साल गबन के इल्जामात की वजह से इसे कंपनी से फायर कर दिया गया। बेरोजगार है आजकल, इसीलिए दिमाग खराब हो गया इसका। बेरोजगारी और गुर्बत दोनों ही इंसान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देते हैं और फिर इंसान सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होता है। सर ये तो फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, मेरी जहालत थी। अरे भाई मुझ पर किस चीज की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था? मेरा क्या कसूर था? मैं तो उल्टों से तसल्ली दे रहा था कि भाई सब ठीक हो जाएगा। अब अगर गलती की है तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। बस इतनी सी बात थी, वो आपे से बाहर हो गया। Once again, I'm really sorry। और आफाक, अब मेक श्योर करें कि आइंदा ही हमारी किसी पार्टी में ना आए। मैं नहीं चाहता कि कंपनी का नाम खराब। और रही बात मनाल की, तो मैं पर्सनली बात करूंगा सुबह। ओके सर, डोंट वरी। हसन, नाश्ता कर लो आकर जल्दी से, फिर बिलाल को स्कूल ड्रॉप करना है। आज बिलाल को तुम छोड़ो। क्यों? तुम कहीं जा रहे हो? मैंने स्टोर पे कैशियर की जॉब करने का फैसला कर लिया। ओनर से मिलने जाना। इतनी जल्दी हार मान गई? इतनी जल्दी तुमने सारे हथियार डाल दिए? मैं बहस के मूड में नहीं हूं। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। तुम जॉब से आज रिजाइन कर देना। क्या? रिजाइन कर देना? मगर क्यों? मैं लोगों के और ताने नहीं सुन सकता। किस किस का मुंह बंद करूंगा मैं? कल उस घटिया शख्स ने बीवी के कमाई खाने का ताना दे डाला, कल को कोई और देगा। मुझे सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे क्या, किसी भी गैरतमंद आदमी से सब बर्दाश्त नहीं होता। हसन प्लीज अपने गुस्से पर काबू पाओ, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुमने अपनी जिंदगी तो मुश्किल बना ही ली है, साथ में मेरी भी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं एडवांस सैलरी ले चुकी हूँ, जो कि मैं खर्च भी कर चुकी हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो रिजाइन देने को। हम ये सब खर्चा कैसे पूरा करेंगे? क्या तुम अपने सेंसेस में नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है? पाई पाई वापस लौटा दूंगा उनकी मैं। तुम रिजाइन कर देना। अच्छा, कैसे लौटाओगे तुम इनकी पाई पाई? हसन, तुम्हारी यही जज्बातियत तो ना समझी ना, हमें किसी दिन ले डूबेगी। क्या तुम्हें लगता है मैं एक जज्बाती इंसान हूं, ना समझ आदमी हूं? और क्या है तुम्हारे दिल में? खुल के कह दो आज वो भी। हसन, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छी तरह से समझ गया हूं मैं तुम्हारा मतलब। तुम बात को इतना उलझा क्यों रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम गुस्से में हो। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक नाकाम, जज्बाती और ना समझ आदमी हूं? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी किस्मत का या किसी और का नहीं, बल्कि मेरा कसूर है। अगर मैं इतना ही बुरा शख्स हूं, इतना ही नाकाम हूं, तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती तुम मुझे? जाओ, चली जाओ यहां से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की कोई जरूरत नहीं है।
डैडी। आप रो क्यों रही हैं? बाबा कहाँ हैं? आप रो क्यों रही हैं? आज आपको स्कूल में ड्रॉप करूँगी, ठीक है? क्या बाबा फिर पहले की तरह ऑफिस जाने लगे? उनकी छुट्टियां खत्म हो गई, अब बाबा ऑफिस जाया करेंगे? हाँ, चलो। कहाँ थी तुम? इतनी लेट आ रही हो। मैं काल सर सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बिलाल को स्कूल ड्रॉप करना था, इसलिए देर हो गई। अब ये काम भी इन्होंने तुम्हारे जिम्मे लगा दिया। कुछ काम हसन भाई के लिए भी छोड़ दो। नहीं, उसको कुछ काम था इसीलिए। कल तो हसन भाई ने हद ही कर दी। हमारी कंपनी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। अपनी जॉब से तो हाथ धो बैठे और तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं बॉस तुम्हें जॉब से फायर ना कर दें। मिस मिनाल, निकाल साहब आपको बुला रहे हैं।